दोस्तों, कई देशों में मगरमच्छ की खेती करके करोड़ों की कमाई की जाती है। मगरमच्छ की खेती आखिर कैसे? भाई साहब, आपको सुनकर बहुत अलग लग रहा होगा, मगर यह सच है। मगरमच्छ बहुत खतरनाक खूंखार होते हैं। शायद इसी वजह से कोई भी छोटा जानवर या हम इंसान उनके नजदीक जाने की भूल नहीं करते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म है, जहां 12 लाख से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छ की खेती के बारे में जाने से पहले मगरमच्छ के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह मजबूत जबड़े और यह उबड़-खाबड़ शरीर वाला जानवर इतना फुर्तीला होता है कि पल भर में ही शिकार को खत्म कर सकता है। मगरमच्छ दिखने में बहुत खूंखार और डरावना लगता है। आपको ये तो पता होगा कि मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों जगह पर खुद को जिंदा रख सकता है। आपने यह बात तो सुना ही होगा कि जितना भारी जानवर उतना ही कम स्पीड होती है उसकी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मगरमच्छ 15 से 20 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटे दौड़ने में सक्षम होते हैं। अन्य जानवरों के मुकाबले इनका बाइट फोर्स 5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, और इसके इसी बाइट फोर्स की वजह से दुनिया के सबसे खूंखार जानवरों की लिस्ट में मगरमच्छ को रखा जाता है। आपको ये बता दें कि मगरमच्छ 100 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं, क्योंकि अधिकतम मगरमच्छ बिन मौत के ही मार दिए जाते हैं। चलिए अब मगरमच्छ की खेती के बारे में जानते हैं। ऐसे कई देश हैं जो अपने देश में क्रोकोडाइल फार्मिंग की इजाजत देते हैं। थाईलैंड इकलौता ऐसा देश है जहां पर 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म मौजूद है। क्रोकोडाइल फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले मगरमच्छ के अंडों को सुरक्षित जगहों पर रखना होता है, ताकि एक भी अंडा खराब ना हो। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि एक बार में फीमेल क्रोकोडाइल 40 से 60 अंडे दे सकती है। मादा मगरमच्छ के अंडे देने के बाद लगभग 80 दिनों तक अंडों को देखभाल में रखा जाता है। इन 80 दिनों में इन अंडों को जल्दी विकसित किया जाता है, ताकि मगरमच्छ के बच्चे खुद से बाहर आ जाए। अंडे से बाहर आने के बाद इन सभी छोटे मगरमच्छों को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। इनकी तादाद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर उनकी खेती की जाती है। क्रोकोडाइल फार्म में पहले तो इनका खूब ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे क्रोकोडाइल फार्म में लोग इन मगरमच्छों का मनपसंदीदा भोजन इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। मगरमच्छ जब ठीक ढंग से विकसित हो जाते हैं तब इनको कसाई खाने में भेज दिया जाता है। इन्हें काटकर उनके मांस को अलग कर दिया जाता है। मगरमच्छ के जरूरी अंगों के हिसाब से इसके मीट को पैक करके मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। इसके बाद उनके खाल को अच्छे तरीके से साफ करके लग्जरी वस्तु बनाने वाले कंपनी को बेच दिया जाता है। फिर वह बड़ी बड़ी कंपनियां इन खालों से महंगे जूते, बेल्ट, पर्स और बैग बनाकर ज्यादा दामों पर बेचते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि क्रोकोडाइल की खाल से बने बेल्ट जैकेट बड़े ऊंचे दामों पर बिकते हैं। इससे बने प्रोडक्ट की काफी डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। क्रोकोडाइल के चमड़े से बने बैग की कीमत हजारों लाखों में होती है। अब अगर इसके मीट की बात करें तो इसका मीट 500 से 600 रुपये किलो तक बिकता है। इनके खून को दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।